अगर आपने भी मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट किया है और यहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि वाईफाई कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आप जान पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन होस्ट। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपने मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट किया है, वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वाईफाई कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, या फिर कुड नॉट गेट आईपी एड्रेस, या फिर कनेक्ट रिकनेक्ट का इशू आ रहा है, तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आप सभी तक हमेशा लाते रहें। तो मल्टीपल राउटर में ये जो इशू आते हैं वाईफाई कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, चाहे मोबाइल हो या फिर लैपटॉप, तो ये क्यों आते हैं और इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम जानते हैं। देखें, अगर आपने मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट किया है और ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है आपके यूजर्स को, तो उन्हें जो सॉल्व करने का सबसे पहला रीज़न है आईपी एड्रेस। अगर आपने 8 या 10 या 15 राउटर आपने कनेक्ट किया है और आपने आईपी सेटअप से उन्हें कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम 100% है, उन्हें फेस होना ही होना है। ओके, तो जब भी आप मल्टीपल राउटर कनेक्ट करें तो सारे राउटर का जो आईपी एड्रेस है ना, वो अलग होना चाहिए। हर राउटर का आईपी एड्रेस हर राउटर से अलग होना चाहिए, ताकि आपस में आईपी जो है वो कन्फ्लिक्ट ना हो और इंटरनेट का ये इशू ना हो। ओके, तो एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। आपने 10 राउटर कनेक्ट किया है आपके प्राइमरी राउटर से। ओके, आपका जो प्राइमरी राउटर है, यहां से आपने लैन केबल के थ्रू 10 राउटर कनेक्ट किया है, और आगे आपके जितने भी यूजर्स हैं 50, 60 या 70, 80 जो भी आपके यूजर्स हैं, आप उन्हें वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हो और उन्हें ये प्रॉब्लम फेस आ रहा है, तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके जो प्राइमरी राउटर का आईपी एड्रेस है ना, प्राइमरी राउटर से बाकी 10 राउटर के जो भी आईपी एड्रेस है उन्हें आप 1 बाय 1 चेक करना है, ताकि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहीं हमारा जो राउटर, कोई भी एक राउटर का आईपी एड्रेस किसी और राउटर से तो मिलता नहीं है। यह आपको जरूर देखना है। आपके हर राउटर का जो आईपी एड्रेस है, इसे आपको 1 बाय 1 चेक करके उन्हें अलग कर देना है। तो इस सेटअप को करने के बाद आपको रीचेक करना है आपके यूजर से, क्या उन्हें प्रॉब्लम ये फेस हो रहा है या उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। अगर उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको फिर से ये चेक करना है कि आपके जितने सारे राउटर हैं वो लैन पोर्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन है या फिर वैन पोर्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपके सारे राउटर वैन पोर्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको जाना है सेटिंग पर और चेक करना है हर राउटर का कि उनका जो डीएचसीपी सर्वर है वो डिसेबल है या फिर एनेबल है। अगर वो डिसेबल रहेगा तो उसको आपको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद सारे राउटर का तो आपको फिर से रीचेक करना है, क्या आपके यूजर्स को यह प्रॉब्लम फेस आ रहा है या फिर सॉल्व हुआ। तो यहाँ अगर आपने कुछ राउटर को वैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन किया है और कुछ राउटर को लैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो यहाँ आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जिस राउटर को लैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन किया है वो राउटर अपना आईपी प्रोवाइड नहीं करता है। वो अपने प्राइमरी, आपका जो भी प्राइमरी राउटर होगा उसका आईपी प्रोवाइड करेगा आपके यूजर्स को। ओके, यहाँ जो लैन पोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन किए हुए राउटर होते हैं, ये अपना आईपी एड्रेस अपने यूजर्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये प्राइमरी राउटर का जो आईपी एड्रेस होता है वही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो एज ए रिपीटर के जैसा, जो भी आप लैन पोर्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर को, वो एज ए रिपीटर के जैसा काम करता है, नेटवर्क ट्रांसफर करता है, दैट्स इट। ओके, ये अपना आईपी एड्रेस यूजर्स को प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस केस में क्या होता है, जो आईपी रेंज होता है प्राइमरी राउटर का वो एक लिमिट होता है, तो उससे ऊपर अगर यूजर्स बढ़ते हैं, आपके डिवाइस कनेक्टेड होता है आपके राउटर से, तो वहां ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वाईफाई कनेक्टेड बट नो इंटरनेट। अगर आप मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट करना चाहते हैं एक नेटवर्क से, तो आपको यहाँ पे सारे राउटर को वैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 राउटर कनेक्ट किया है एक नेटवर्क से, तो वहां अगर आप एक राउटर का लैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो नो इशू, लेकिन आप कोशिश करें कि सारे राउटर को वैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन ही करें। तो यहाँ में वैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन करने से फायदा क्या होता है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करते हैं। मान लो हमारा एक प्राइमरी राउटर है और यहाँ से हमने लैन केबल के थ्रू बाकी सारी राउटर को कनेक्ट किया है, और उन बाकी सारी राउटर से हमारे जो यूजर्स होते हैं अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल कनेक्ट करके वाईफाई यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी राउटर होता है ये सिंगल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है हर एक राउटर को। जो भी राउटर वैन पोर्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप अपने प्राइमरी राउटर से, ये हर एक राउटर को एक एक आईपी एड्रेस देगा, ताकि उस राउटर पे वाईफाई एक्सेस हो सके। तो फिर क्या करेंगे, वो जो बाकी राउटर्स होते हैं उनमें जो डीएचसीपी रेंज के आईपी एड्रेस होते हैं वो हर एक डिवाइस को देंगे जो डिवाइस उनसे कनेक्टेड होगा।
तो यहाँ आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा। वाईफाई कनेक्टेड, नो इंटरनेट या फिर कुड नॉट गेट आईपी एड्रेस रिकनेक्टेड का जो प्रॉब्लम होता है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर आप इन सारे राउटर को लैन पोर्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आपके प्राइमरी राउटर से। यहाँ आपके जो सारे राउटर हैं उन पे तो आप एक्सेस कर पाएंगे इंटरनेट, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवाइस आप उनसे कनेक्टेड नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा डिवाइस क्यों नहीं कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप लैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ये जानते हैं। मान लो ये आपका प्राइमरी राउटर है और इससे आपने सारे राउटर को लैन पोर्ट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो इस राउटर, आपका जो प्राइमरी राउटर है, ये आईपी एड्रेस आपके सारे राउटर को प्रोवाइड करेगा, प्लस आपके जितने भी सारे यूजर्स होते हैं उन्हें भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जो सेकेंडरी फोर्थ राउटर, आपके जो बाकी सारे राउटर हैं, उनका डीएचसीपी डिसेबल रहेगा। आप जब भी लैन पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जाहिर सा बात है कि आपका जो सेकेंडरी राउटर या फोर्थ राउटर होता है उसका जो डीएचसीपी होता है उसे आपको डिसेबल करना होगा, वरना आप उस पर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जब आप उसका डीएचसीपी डिसेबल करते हो तो उसका आईपी एड्रेस जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो फिर आपका डीएचसीपी जो रेंज होता है उसे वो यूज़ नहीं कर पाता है। तो मेन राउटर के जो डीएचसीपी रेंज होते हैं वही उन सारे डिवाइस को प्रोवाइड करता है। तो आपके मेन राउटर का जो डीएचसीपी होता है वो तो लिमिट होता है, जब उससे लिमिट से ज़्यादा आपके यूजर्स, आपका डिवाइस जो कनेक्टेड होगा वाईफाई से, तो वहाँ आपको शो करेगा वाईफाई कनेक्टेड बट नो इंटरनेट, या फिर वो कनेक्ट ही नहीं होगा, रिकनेक्ट का इशू आएगा, कुड नॉट गेट आईपी एड्रेस का इशू आएगा। तो आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आप सारे राउटर को वैन पोर्ट के थ्रू ही कॉन्फ़िगरेशन करें। तो यहाँ अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है कि आप लैन केबल कितने दूर तक यूज़ कर सकते हो, एक लैन केबल कितने मीटर तक आप यूज़ कर सकते हो, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। वहाँ डिटेल्स में बताया हूँ कि आप कितने दूर तक लैन केबल यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको और कुछ इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई आपको दे सकूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।